आप देख रहे हैं TNB। एक सिंपल साधारण नाम है, लेकिन हाँ इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो 2014 में इनके साथ हुई थी और वो भी मीडिया की देन है। तो हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं कि ये नाम, ये टाइटल जो है वो हमको हिंदुस्तान की मीडिया ने ही दिया है। एक रोज ऐसा काम करेंगे कि जन्नत पे सिर्फ हमारा नाम होगा। कसाब भाईजान से भी बड़ा नाम करना है। जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी। हिंदुस्तान में 2000 के नोट की तरह ही रातों रात पैदा हुई मोदी जी की बेटी। अगर ये हमारे पास हो तो सज्जाद भाई तो क्या पूरा हिंदुस्तान नाचेगा हमारे इशारे। तो ऐसे मुझे एक सवाल पूछा कि आप गुजराती है, ऊपर से आप मोदी है, आप गांधीनगर से हैं, तो कहीं आप पीएम मोदी जी की कोई रिश्तेदार है क्या? कल उठ के हमें पता चला आप उनकी बेटी निकली तो हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा आपसे। ऐसा उन्होंने सवाल किया मुझसे और मैंने बहुत ही प्राउड के साथ उसका जवाब दिया कि जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी हूँ। कन्वेंशनल लव स्टोरी जैसा जो आपको हमेशा मिलती है फिल्मों में कि एक हीरो होगा एक हीरोइन होगी, वो नहीं है। गलत रास्ते पे भटक जाते हैं लोग, ये उनकी कहानी। वेलकम टू पाकिस्तान। सलमान खान बजरंगी भाईजान में अपनी जान पे खेल के मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान आए थे। हम भी तो अपने जान पे खेल के तुम्हें पाकिस्तान ही ले आए हैं। ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। बेहतर जनाब। इवन पीतोबाश और विक्रम ने अपने एक्सेंट पे भी बहुत मेहनत की है। फिल्म में वो जिस तरीके से बोलते हैं तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो एक्सेंट होती है वो लाने के लिए दोनों ने मेहनत की। हम लोगों ने जो कॉमन इंसान है, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं चाहे हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, हम लोगों की क्या भावनाएं हैं एक दूसरे की तरफ, वो है और एक कॉमिकल तरीके से पेश किया गया। तुम किसको उठा के लाए हो तुम्हें पता है? मोदी जी की बेटी को। तो क्या समझ के लाए? उसके बदले में तुम्हें क्या मिलता? कश्मीर मांगने की सोच रहे थे। अच्छा, कसाब बनने के चक्कर में एक कसाई गले पड़ गई भाईजान। और शुक्रिया आपने हम सबको यहाँ बुलाया। मैं एडी सिंह, डायरेक्टर, मोदी जी की बेटी। मेरे साथ मेरी टीम है, अवनी मोदी जो मेन लीड हैं इस फिल्म की और इस फिल्म की राइटर भी यही है। और मेरे राइट पे हैं लेफ्ट पे पीतोबाश, नमस्कार। राइट पे हैं विक्रम कोचर। नमस्ते। तो आई एम श्योर आप लोगों को कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए इनसे और फिल्म का नाम आप जान ही चुके हैं, शायद ट्रेलर आप लोग देख चुके होंगे। तो आप लोगों के लिए हम यहाँ पे आए हैं, आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब देना हमारा फर्ज है, ज़रूर देंगे। सर ये एक सवाल आपसे है, ये जो अभी मोदी जी की बेटी ये नाम रखा है, तो क्या ये वर्तमान स्थिति को देखते हुए रखा है, मौजूदा सरकार के हालात को देखते हुए रखा है, मोदी जी के नाम पर रखा है, ये क्या कंसेप्ट था? अगर आपने मुझे ध्यान से सुना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि इनका नाम अवनी मोदी है, तो जाहिर बात है इनके पिताजी का नाम भी मोदी ही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम किसी भी तरीके से राजनीति से जोड़ रहे हैं। एक सिंपल साधारण नाम है, लेकिन हाँ इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो 2014 में इनके साथ हुई थी और वो भी मीडिया की देन है। तो हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं कि ये नाम, ये टाइटल जो है वो हमको हिंदुस्तान की मीडिया ने ही दिया है। तो कहानी जो थी वो एक सिंपल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हुई थी। वो क्या हुआ था मुझसे ज़्यादा अच्छा जो है वो आपको अवनी खुद बता पाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि अवनी खुद अपने शब्दों में वो बयान करें। जो आपने सर सवाल पूछा वो बिल्कुल सही है कि क्यों ये नाम अगर वर्तमान सरकार से रिलेटेड है कि क्या, तो उसके पीछे का रीज़न है कि क्या हुआ था। तो अक्सर ये होता है कि फिल्म की पहले कहानी लिखी जाती है, फिर उसके ऊपर एक एप्रोप्रिएट टाइटल ढूंढा जाता है। हमारे केस में उल्टा हुआ, सबसे पहले मीडिया के जरिए मुझे टाइटल मिला मोदी जी की बेटी, उसके ऊपर फिर हमने कहानी लिखी है। तो बात दरअसल 2014 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरी तमिल फिल्म की चेन्नई के अंदर, और उस वक्त एक रिपोर्टर, आप तो बहुत वाकिफ़ होंगे ऐसे लोगों से जो कि जानबूझ के ऐसे नुकीले सवाल पूछते हैं आपसे, तो ऐसे मुझे एक सवाल पूछा कि आप गुजराती है, ऊपर से आप मोदी है, आप गांधीनगर से हैं, तो कहीं आप पीएम मोदी जी की कोई रिश्तेदार है क्या? कल उठ के हमें पता चला आप उनकी बेटी निकली तो हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा आपसे। ऐसा उन्होंने सवाल किया मुझसे और मैंने बहुत ही प्राउड के साथ उसका जवाब दिया कि जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी की तरह है। अब ये मैंने उनको जो जवाब दिया, दूसरे दिन उन महाशय ने वो हेडलाइन छाप दी, अवनी मोदी क्लेम्स टू बी डॉटर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी।
एंड ओवरनाइट मैं मोदी जी की बेटी बन गई। वो मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था आधा, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे वो स्पाइस अप करके उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको फैला दिया हर जगह। हर एक न्यूज़ चैनल ने, हर एक न्यूज़ पोर्टल ने उसको कैरी किया। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने कैरी किया उसको। तो इस तरह मैं कंटिन्यूसली मेरे नाम के साथ मोदी जी की बेटी शब्द जुड़ गया। बात वहाँ तक बढ़ गई कि अगर मैं किसी दूसरे भी इवेंट में जाती हूँ तो हेडलाइन आती थी मोदी जी की बेटी नजर आई इस फंक्शन में, मोदी जी की बेटी नजर आई यहाँ पार्टी में। तो ये चलता रहा मेरे साथ। तो मीडिया ने मुझे मोदी जी की बेटी बना दिया। और ये जो फिल्म की कहानी है वो इसी घटना से आगे बढ़ती है कि अगर एक लड़की रातों रात प्रधानमंत्री जी के साथ जस्ट बिकॉज उसका सरनेम मिलता है, उसकी वजह से फेमस हो जाती है मीडिया की देन से, फिर क्या होता है उसकी ज़िंदगी में। और पाकिस्तान में अगर कोई असर होता क्या है, बहुत कम लोग हैं जो मीडिया में गॉसिप और न्यूज़ दोनों परोसा जाता है उसके बीच का फ़र्क नहीं समझते। कुछ लोग जो छोटे शहरों से होते हैं या जो मासूम लोग होते हैं, तो मीडिया का जो भी कहा है उनके लिए सच है। उनको लगता है टीवी पे आई है बात वो सच है, न्यूज़पेपर में छपा है तो वो सच है। उनको गॉसिप और न्यूज़ का फ़र्क नहीं पता होता है। तो अगर ऐसे लोग इस गॉसिप को सच मान ले, इस अफवाह को सच मान ले, तो क्या होता है। ये हमारी फिल्म की कहानी है। एंड दैट्स वाई ये पूरा जो फिल्म के अंदर जो चक्कर है, ये जो कन्फ्यूजन है, वो सिर्फ नाम को लेके है। इसीलिए फिल्म का नाम मोदी जी की बेटी है। एक रोज ऐसा काम करेंगे कि जन्नत पे सिर्फ हमारा नाम होगा। कसाब भाईजान से भी बड़ा नाम करना है। जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी। हिंदुस्तान में 2000 के नोट की तरह ही रातों रात पैदा हुई मोदी जी की बेटी। अगर ये हमारे पास हो तो सज्जाद भाई तो क्या पूरा हिंदुस्तान नाचेगा हमारे इशारे पे। तुम किसको उठा के लाए हो तुम्हें पता है? मोदी जी की बेटी को। तो क्या समझ के लाए? उसके बदले में तुम्हें क्या मिलता? कश्मीर मांगने की सोच रहे थे। तो इस फिल्म के जरिए दर्शकों को क्या नया देखने को मिलेगा? ये कहानी जो है एक फिक्शन है, तो इसमें हमने जो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर है पूरी। और जो नयापन है वो ये है सबसे पहले कि ये एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, किसी से कॉपी नहीं की गई, कहीं से कोई इंस्पिरेशन नहीं है। तो डेफिनेटली पूरी फ्रेशनेस है। और नयापन ये है कि हम लोगों ने जो कॉमन इंसान है, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं चाहे हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, हम लोगों की क्या भावनाएं हैं एक दूसरे की तरफ, वो है। और एक कॉमिकल तरीके से पेश किया गया। सरकास्टिक है फिल्म डेफिनेटली, लेकिन जो हम लोग बॉर्डर्स पे जो जंग होती है तो वो क्या उससे आपको मेरे को कुछ फ़र्क पड़ रहा है? हम लोग शायद हमदर्दी भी करते हैं। तो वो वॉर जो है वो पॉलिटिकल वॉर्स हैं, दो देशों के बीच में हमेशा होती रहती हैं। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो वो एक अपने आप जोशीला मैच होता है, सबको जोश होता है। हम पाकिस्तान की टीम से शायद नफरत तो नहीं करते, पर ये ज़रूर चाहता है कि हिंदुस्तान जीत गया है। तो इस कहानी में जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग पाकिस्तान में जाके एक मैच खेल के आ रहे हैं, और वो मैच का जो कप्तान है वो ये बैठी हैं यहाँ पे, और वो और उनके जो पाकिस्तान की टीम जो है वो विक्रम और पीतोबाश। तो ये लोग इनोसेंट टेररिस्ट हैं जिनको पता नहीं कि टेररिज्म क्या है, लेकिन टेररिस्ट बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि कसाब ने कभी कुछ बहुत बड़ा किया था। अब उसके ऊपर कहानी नहीं बता रहा हूँ, चिंता मत करो। जो गलत रास्ते पे भटक जाते हैं लोग, ये उनकी कहानी है। और उनको वो कैसे जो है एक सही तरीके से, हार्मनी के तरीके से उनको एक मैसेज मिलता है, एंड हाउ दे कम ऑन द राइट ट्रैक। एक और छोटी चीज़ है मैम, हम इस फिल्म में प्यार की बात कर रहे हैं, पर लड़का लड़की के प्यार के बियॉन्ड जो प्यार एग्जिस्ट करता है ना दुनिया में, हम उसके बियॉन्ड बात कर रहे हैं। तो एक कन्वेंशनल लव स्टोरी जैसा जो आपको हमेशा मिलती है फिल्मों में कि एक हीरो होगा एक हीरोइन होगी, वो नहीं है। वो नहीं है इस फिल्म में। कहीं आपको रोमांस, पेड़ के पीछे नाच गाना, ये सब नहीं है। वो सब नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही कम गाने भी हैं फिल्म में, 3 ही गाने हैं, वो सब सिचुएशनल गाने। एक प्रमोशनल सॉन्ग है हमारा जो कि फिल्म के एंड में आता है, वो भी। तो फिल्म में ले देकर 2 गाने हैं, और वो सिर्फ आपको लगेगा कि ज़रूरत थी इसलिए डाले। पर फिल्म के अंदर फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, जिसके लिए हमने फिल्म बनाई है, और आपको हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, उस बात की गारंटी है। सलमान खान बजरंगी भाईजान में अपनी जान पे खेल के मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान आए थे। हम भी तो अपनी जान पे खेल के तुम्हें पाकिस्तान ही ले आए हैं। ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। बेहतर जनाब। तुम किसको उठा के लाए हो तुम्हें पता है? मोदी जी की बेटी को। तो क्या समझ के लाए? उसके बदले में तुम्हें क्या मिलता? कश्मीर मांगने की सोच रहे थे। दरअसल पहले तो ये कॉन्सेप्ट मुझे मिला कैसे, मैं ये बताई, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। ये कंट्रोवर्सी तो मैंने बताई 2014 में हुआ था मेरे साथ, वो फिर लगातार चलता रहा। अब 2017 के आसपास की बात है, तब ये जो इंडिया पाकिस्तान एक्टर्स को जो बैन किया है वो नहीं था उस वक्त, वो काम कर रहे थे सब लोग।
तो मैं एक हमारे फ्रेंड है जो कि उनका लंदन में प्रोडक्शन हाउस है, तो वहाँ पे पाकिस्तानी फिल्में भी शूट होती है। तो ऐसे मुझे उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म की ऑफ़र दी, तो मैंने कहा क्यों नहीं, अगर माहिरा खान यहाँ काम कर सकती है, फवाद खान कर सकते हैं, तो हम भी करते। बहुत सारे एक्टर्स ने किया भी है वहाँ पे जाके पाकिस्तानी फिल्मों में काम। तो उन्होंने फिर सोचा और कहा कि लेकिन एक दिक्कत है, वो जो तुम्हारे सरनेम को लेके जो इंटरनेट पे तुम्हें मोदी जी की बेटी बुला रहे हैं लोग, तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया, फिर तुम वापस नहीं आ पाई, तो हमें जवाब देना भारी पड़ जाएगा लोगों को, तो इसलिए ये रहने देते हैं। और फिर मैंने कहा सर ये तो लेकिन गॉसिप है, सबको पता है, बोलते वो जो मिलिटेंट्स होते हैं उनको, वहाँ टेररिस्ट जो होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। तो ये फिल्म का प्लॉट मुझे ऐसे मिला कि हाँ, अगर कोई पाकिस्तान में अगर एक एक्ट्रेस वो फंस जाती है, मोदी सरनेम है, कैसे वहाँ से वो बाहर आएगी, ये पूरी कहानी इस फिल्म की ऐसे मिली। और जैसे ये मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मैंने इमीडिएटली एडी सर को फ़ोन किया, और हम लोगों ने पहले भी काफ़ी काम किया है, तो ऐसे ही हम लोग इस लेवल पे तो तुक्के बोलते हैं इसको, तो ऐसे ही कोई तुक्का आता है तो सर को मैं शेयर करती थी। सर ने बोला यार आइडिया इंटरेस्टिंग है, आइडिया छोड़, पहले तो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है पिक्चर का, और उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, आई थिंक वी शुड डू दिस। तो मैंने कहा फिर आप डायरेक्टर हैं, आप लिखवाइए, किसी राइटर को हायर कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू लिख। मैंने कहा नहीं, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, मैं कैसे लिखूँगी। फिर उन्होंने लिखवाया भी, 2-4 राइटर्स से सैम्पल सीन लिखवाए, उनको भी मज़ा नहीं आया, मुझे भी पसंद नहीं आया। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे फोर्स करके राइटिंग करवाई कि तूने ये सोचा है तो तू ही लिख पाएगा, तुझसे बेटर शायद कोई नहीं लिख पाएगा। तो मैं भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये हिडन पोटेंशियल था, लेकिन सर ने इसको पहचाना मुझसे पहले, और इनकी बदौलत आज मैं एज अ राइटर भी काम कर रही हूँ और एक अच्छी स्क्रिप्ट में लिख पाई हूँ। एक रोज ऐसा काम करेंगे कि जन्नत पे सिर्फ हमारा नाम होगा, कसाब भाईजान से भी बड़ा नाम करना है। जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी। हिंदुस्तान में 2000 के नोट की तरह ही रातों रात पैदा हुई मोदी जी की बेटी। अगर ये हमारे पास हो तो सज्जाद भाई तो क्या, पूरा हिंदुस्तान नाचेगा हमारे इशारे। वेलकम टू पाकिस्तान। अब जैसे कोई चोर बनना चाहता है ना, उसके आइडल कौन है? चाल चोर राज, समझ रहे हैं? तो सिंपल है ना। तो वो क्या क्लैरिफाई किया गया है फिल्म में कि हम खुद टेररिस्ट हैं। फिल्म में आप देख रहे हो कि टेररिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ट्रेलर में ही पहले बताते हैं दो डम टेररिस्ट, उसके बाद बोलते आप ट्रेलर अगर देखें तो सबसे पहले आपको पता है कि इट इज ऑलरेडी सेइंग 2 डम टेररिस्ट। नहीं, डम छोड़ दीजिए, टेररिस्ट के लिए आइकॉन तो लादेन और कसाब ही होंगे ना। उनका वो प्रोफेशनल है ना, तो हर प्रोफेशन में अपने आइडल, जैसे हर क्रिकेटर को सचिन तेंदुलकर बनना है, हर पॉलिटिशियन को मोदी जी बनना है, तो हर टेररिस्ट को भी तो कसाब बनना है। हमारे देश में कितने बिजनेसमैन ने नीरव मोदी जी को भी आइडल माना है और भाग रहे हैं। बड़ी फिल्मों की जो प्रमोशन करे जा रहे हैं, उनमें बहुत सारी फिल्में फ्लॉप भी हो गई या चली नहीं है, वो बैक साइड कुछ भी होता है, ठीक है, लेकिन इसी बीच बहुत सारी छोटी फिल्में भी आई हैं, आपकी भी फिल्म आई है, तो उसको कैसे देखते हैं आप, कैसे टैकल करेंगे, कैसे आगे चलेगा? देखिए, अब बहुत सी बड़ी फिल्में आई हैं, नहीं चली हैं, बहुत से बड़े स्टार्स की नहीं चली हैं। उसके लिए हम क्योंकि खुद फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो वो हम लोगों को बहुत दुख पहुंचाता है, अफसोस है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मानना पड़ेगा हमको और आप सबको और पब्लिक को कि आज पब्लिक जो है कुछ नयापन चाह रही है। हम लोग एक कोविड के दौर से गुजर चुके हैं, थिएटर्स बंद रहे हैं, अब जो कंटेंट है वो लोगों को मिल नहीं रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पब्लिक नया कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट का इंतज़ार कर रही थी, जो मैं दावे से कह सकता हूँ इस फिल्म में है और आपको मिलेगा वो। अब थिएटर्स के अंदर आज ये भी सिचुएशन आ चुकी है कि OTT ने जो है हम लोगों को 2 साल में घर पे बैठा के वो आदत डाल दी। लेकिन अगर अब थिएटर्स खुले हैं और अगर पब्लिक वापस थिएटर्स में जाना शुरू करे और उनको एक अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, तो जाहिर है उनका रिस्पांस जो है वो ये होता है कि भाई पैसा वसूल नहीं हुआ। तो अब मैं ये दावे से बोल रहा हूँ और मैं चाहूँगा पब्लिक जो है इस पिक्चर को जाए, इसको पसंद ज़रूर करेंगे वो, और वापस आते हुए हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट आपको मिलेगी और ये ज़रूर बोलेंगे वो कि पैसा वसूल। क्या आपको कठिनाइयाँ आई? मतलब आई नो कि वो थोड़ा बहुत इंडिया से रिलेटेड होता है, बट टू मेक इट लुक डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या ऑथेंटिसिटी आपने क्या रिसर्च की, वो जानना चाहूँगा। तो काफ़ी सारी उसमें तो प्रोसेस रहा है पूरा, बहुत ही मेहनत का काम है, क्योंकि हर फिल्म की स्क्रिप्ट को बैलेंस करने के लिए आपको उसकी लोकेशंस को ऑथेंटिकली देखना पड़ता है।
तो एक डायरेक्टर, एक डीओपी जो है वो लोकेशन हंटिंग पे निकलता है हमेशा। तो हम लोगों ने सब वो चीज़ें पहले की विद रेफरेंसिंग। ऐसा तो नहीं होगा नहीं, मतलब विद रेफरेंसिंग कोई भी नहीं करता। टोटल रेफरेंसिंग के साथ रेफरेंसिंग करने के बाद वैसी लोकेशन हिंदुस्तान में ढूंढी जाती है, ये कह रहे हैं जी। हाँ, और बहुत सी चीज़ें जो सेट्स के ऊपर जो पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से जो चीज़ें उनका पहनावा वो और उनके इवन पितोबाश और विक्रम ने अपने एक्सेंट पे भी बहुत मेहनत की है। फिल्म में वो जिस तरीके से बोलते हैं तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो एक्सेंट होती है वो लाने के लिए दोनों ने मेहनत की। एक रोज ऐसा काम करेंगे कि जन्नत पे सिर्फ हमारा नाम होगा, कसाब भाईजान से भी बड़ा नाम करना है। वेलकम टू पाकिस्तान। आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन की टीम, सब लोगों ने काफी मतलब हम लोगों ने काफ़ी आर्ट डायरेक्शन के अंदर जो है और जो प्रॉप्स हैं वो स्पेशली रिसर्च करके बनवाए और वो हम अपने साथ लेके गए। इसकी सारी शूटिंग हिमाचल में मनाली में हुई है और मनाली की ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ शायद पहले कुछ फिल्में बनी भी नहीं कभी, वो भी लोकेशन टोटल गाड़ी वाड़ी नहीं जाती, हम लोग को पैदल 2-2 घंटा चल के जाना पड़ता था। ये पॉइंट ये ज़रूर बताते हैं हमेशा और मुझे ही डांट पड़वाते हैं। बताइए। तो ये भी हुआ है। और जैसे आप अगर फिल्म में ट्रेलर में भी देखेंगे, आप देखेंगे कि पीतो, मैंने और अवनी ने एक ही कपड़ा पहना है। अब तो छोटी सी बात है लेकिन तैयारी इस हिसाब की थी कि हम अगर 30 दिन वहाँ शूट कर रहे हैं और ये एक जर्नी पे निकले तो जाहिर सी बात है इनके कपड़े चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग जंगल में जा रहे हैं, लंबे रास्ते पे जा रहे हैं, जर्नी है, तो इनके कपड़े वही रहे। और उस तरीके के करीबन 3 से 4 जोड़े तैयारी करके लेकर गए कि भाई आपको शूट तो 30 दिन करना है, भले ही आप ये जर्नी आप दिखा रहे हो हफ्ते भर की ट्रैवल की, तो वो तैयारियाँ हुई हैं। मैं एक छोटी सी बात बताइए। और वहाँ पे क्या जो फिल्म के अंदर पाकिस्तान के ऐसे कोई वो नहीं दिखाए हैं, पर जो कि वहाँ की स्ट्रीट्स होती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो छोटे ढाबे होते हैं, छोटे जो होटल्स जैसा होता है, वो सारा कुछ दिखाए। तो वो वहाँ पे कैसे होते हैं, पहाड़ों में वो लोग कैसे रहते हैं, वो सारा रिक्रिएट किया गया है। सर ये टू डम टेररिस्ट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि बॉलीवुड में ऐसा दिखाया जा रहा है, पहले भी हो चुका है। तो आई होप कि अलग होगा, क्योंकि मैंने आपकी फिल्म के ट्रेलर में कटाक्ष देखे हैं, मोदी जी चाय से रिलेटेड है, कसाब से रिलेटेड है, तो ये काफी अच्छे कटाक्ष है मतलब। और आपको हंसी आई कि नहीं ये बताओ। डेफिनेटली तो फिल्म में आपको 100% उसका मल्टीप्लाई 20 होगा वहाँ पे। तो बस यही मैं आपसे उम्मीद करना चाहता हूँ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आतंकवाद अगर कर रहा है और आतंकवादी बन रहा है वो डम है, क्योंकि अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान है वो टेररिस्ट तो नहीं बनेगा। तो ये फिल्म सटायर है, सटायर में हम डम टेररिस्ट बने हैं, बट वी आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द टेररिस्ट माइंडसेट, दैट डम माइंडसेट। यस, they are dumb. If you are a terrorist, then you are dumb. Exactly. Because कोई इंटेलिजेंट इंसान तो दूसरे इंसान को मारेगा और बम सुसाइड बम्बर बनेगा, ये सब तो नॉर्मल इंटेलिजेंट इंसान तो बनेगा ही नहीं ना जी। So basically we are representing that dumbness of terrorism. Thank you. हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।